मुझे तो हैरत होती है वो बेटियां जो बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ भाग जाती हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वह बाप के चेहरे पे कलंक लगा जाती हैं। उन्हें भरोसा कैसे हो सकता है 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाले नौजवान पर कि जो अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। नारे रिसालत के आला हजरत। आपसे कहना चाहता हूं, मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं, इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पे किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल, ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के और कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे कालिक पहुंचने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेगी, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें बरसा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है, बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप फिर इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने। मैं तो खुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो। पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की मोहब्बत भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दो की बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं, अगर ना पता हो ये बात जहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी हैं। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे, कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहेगा भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था। जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए, दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, कहा बेटा आता तो लेता, भतीजा आया के इसलिए मीठा नहीं चाहिए, ये कह के मीठा टुकड़ा दिया गया था। क्योंकि तू पैदा हो गई है, दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूबल नहीं मान रही है। खुदा की कसम खा के कहता हो, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सब ने तुझे ठुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया
दुनिया लानत दे रखी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया। ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। ये बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां ही बेटियां, एक चिराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चिराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चिराग दिला देता है। कह रहा एक भी नहीं चिराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फखर से कहता था बस कर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पलता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश हूं करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है, इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रहे, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना। बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है, इसलिए कि ये अपने हक के लिए लठ चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। और खुदारा आपसे भी गुजारिश है, नौजवानों, बहन, बेटियां, अल्लाह करे हर घर में कोई ना कोई बेटी मुस्कुरा रही हो। ये एक दुआ है मेरी, अल्लाह करे हर बेटी, हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटी हो। आपके घर के अंदर जो बहू है ना वो किसी ना किसी की बेटी है। आप उसको नौकरानी ना समझिएगा। ये शिकायत लोग करते हैं ना कि बहू अब्बा नहीं कहती है, तो सुन भाई अब्बा, तू पहले से इस घर में रह रहा है, बच्ची बाद में आई है, इसको तुम्हारे बीच घुलने मिलने में वक्त लगेगा, इस घर को अपना समझने में वक्त लगेगा, लेकिन तू तो पहले से है ना, तो लाजिम है कि तू उसे बेटी पहले कह, वो तुझे बाद में अब्बा कहेगी। उसे यह एहसास दिलाइए कि तू गैरों में नहीं अपनों के बीच में आई है। तू बगैर बाप की नहीं, यहां तेरा बाप है। तू बगैर मां की नहीं, यहां तेरी मां भी है। तू बगैर बहन के नहीं, यहां तेरी बहनें भी हैं, यहां तेरे भाई भी हैं। यह एहसास उसको दिलाइए। अभी शेर पढ़ा था हसन रजा बरेलवी साहब ने, उन्होंने हजरत उमर के हवाले से कहा था, बच्ची ने जो कहा था ना, अम्मी खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर जब उसको अपने बेटे की दुल्हन बना करके लेकर आए, घर में बैठा के कहा था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? तो बच्ची ने कहा था, आप मेरे चचा लगते। आपने कहा बस चचा? कहा हाँ आप मेरे चचा लगते। तो कहा बेटी बाप नहीं कहोगी? कहा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए। फरमाया खबरदार, आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, इसलिए कि अगर एक बाप चला गया है, खुदा ने तुझे दूसरा बाप अता कर दिया है। हम पहले अपनी तरफ से पहल करें कि उसको अपनी बेटी तस्लीम करें, लेकिन ना बहू आई, सास का कैमरा लग गया। इसकी आंखें कुरान पढ़ने में काम नहीं करती हैं, इसकी आंखें तस्बीह में काम नहीं करती, इसकी आंखें बहू पे बराबर काम कर रही हैं। दूर बैठी है और वहां से देख रही। तुझा शाम कोई लल्ला कि तेरी बहू बहुत लफूदड़ी है। कहा क्योंकि इसे बर्तन धोने नहीं आते। कहा तुझे कैसे पता? कि मैं देख रही थी। इसे ये काम करना नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता किचन किधर है। वो नई नई आई है, सब सीख जाएगी। खुदारा रवैये बेहतर करो। आपकी बेटी से नुकसान हो जाता है, कहते हैं पगली कब सीखेगी। और जब बहू से नुकसान होता है ना, डायरेक्ट कहते हैं हराम का था, तेरे बाप ने ला के रख दिया, जो तोड़ दिया तूने।
जब ये ताने बच्चियों को दिए जाते हैं ना तो खुदा की कसम बच्चियां फिर रोया करती हैं। शाम को शोहर के बिस्तर पर बैठ के कहती हैं, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जूतियां मारे, चप्पल मारे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी बाप का ताना ना दे, बाप की गुर्बत की गाली ना दे। जब कोई हमारे बाप की गुर्बत की गाली देता है तब वो चोट यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। बेटियां रो के कहती इन्हें क्या मालूम है, जिस दिन से मैं पैदा हुई मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। इनको क्या पता है जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने शौक पूरे करना छोड़ दिए थे। मेरी माँ कहती थी घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरा बाप कहता था कि इतना कर लूं ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ए मेरी बीवी, मेरा बाप कहता था मेरी बीवी तू घी की बात करती है, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाने लग जाऊंगा। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों को जो प्यार देते हो वही प्यार बहू को दो। सासों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी खता कर दे आप नजरअंदाज कर देते हो, बहू से नुकसान हो जाए तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते। तुम दूसरी की बेटी को सताते हो और फिर अपनी बेटियों के लिए तावीज कराते हो, तो लिख लो इस बात को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुख में रहें, आराम से रहें, उसूल बनाओ, अगर तुम दूसरे की बेटियों को सुख दोगे अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। ये उसूल याद रखिएगा। और अगर तुम दूसरे की बेटी को जूती में रखोगे तो जन्नत से तेरी भी नहीं उतरी है। अगर तू एक बेटी किसी के जूते मारेगा बेटी के तो एक जूता तेरी बेटी को खाना पड़ेगा। ये दुनिया का है, जैसी करनी जोर से जैसी करनी वैसी भरनी है, ठीक है ना। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग। अहमद भाई ने भी कहा कि जिस जवान को जहां जगह मिल गई वहीं से सुन रहा। मैं देख रहा हूं दीवार पार से भी लोग सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा इधर दीवार से कूदा तो मैंने कहा भाई ये ना कूदो। मैंने कहा भाई ये बंदा कूदा है इधर से। दीवार कूदने वाले लोग अच्छे नहीं होते और लोग नजर में रख लेते हैं, कूदना कौन जानता है। ये चोरी कोई भी हो कहते हैं फला के बेटे को बुलाओ, वो दीवार कूदा था। तो रास्ते ही से आया जाया करो, ठीक है ना। फिर मेरा साथ दें, थके नहीं है ना अभी आप। खाते हैं तेरे दर का, सारे हुजूर का लंगर खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी। अगर यहां इसलिए बैठे हो कि मौज कितनी आनी है ये देखना है तो घर निकल लो, और यहां इसलिए बैठे हो कि आज मौलवी की ताकत सामने से देखनी है फिर भी घर चले जाओ। मेरे लिए आए हो फिर भी घर चले जाओ। अगर हुजूर के लिए आए हो ना तो फिर यहां बैठो और जागते हुए बैठो। अक्सर जलसे इसलिए खराब हो गए कि हु हल्लड़ और ड्रामे तमाशे जलसों में शुरू कर दिए। जलसों को बामकसद रखिए और इस मिजाज से जलसों में आया करो कि बात कोई अच्छी लगेगी तो लिख के लाएंगे दिल पे। और नौजवानों, मौत का कुछ नहीं पता है कब आ जाए, और पता जिंदगी का भी नहीं है कि कब खत्म हो जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मौत कभी भी आ सकती है तो तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, और तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि जिस जगह चाहे मौत आ जाए लेकिन लोग देख के बता दें कि इसे लावारिस ठिकानों पे न लेके जाओ। ये जो एक अनजान जगह मर गया है, अनजान लोगों में मर गया है, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसा बामकसद जलसों को बनाइए ताकि हमारे जलसों से हमारी जिंदगी संवरे, हमारे जलसों से हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो। ये नहीं कि रात भर कूदे फांदे और सुबह किसी ने पूछा रात कैसा रहा भाई जलसा, बोले मजा आ गया। तो क्या सुना था जलसे में कि ये याद नहीं रहा। इस तरह के जलसों से कोई फायदा जमीनी तौर पे होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए
मैं आपसे कहूंगा कि जितनी देर बैठे ना, इस नजरिए से बैठे कि बात सच्ची होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे, लिखेंगे इंशाल्लाह। सर ना हिलाइए, अब हर जगह पढ़े लिखे लोग हो गए। यहां पे स्कूल है स्कूल, मदरसा है, हाँ जी, तो फिर सर हिलाने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर जबान अल्लाह ने दी है ना तो फिर बोल के बात होनी चाहिए। लिखेंगे इंशाल्लाह बातें दिल पे, और कड़वी लग जाए तो मेरी मुझे वापस कर जाना, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। क्या खो गया भाई? तलाश करा दो जाओ। फिर मैं वहीं से सफर का आगाज करूं। वो जो न थे, साथ दें और बोलें जरा सामने वाले, वो जो न थे। देखो आप बैठे हो ना, इसलिए आराम से बैठे हो कि आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं रहे हो, पुरसुकून हो। अगर आपको बोलना नहीं है ना तो आप पीछे हट जाइए, जो लोग पीछे खड़े हैं ना मैं उन्हें आगे बैठा लूं। आराम की कदर वही जानता जो मुसीबतें उठाए हुए होता है ना? तो फिर बेदारी पैदा करें, मेरे साथ दें और बोलें, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की। इतना अच्छा तुम लोगों ने वाकई पढ़ा है बच्चों। मैं सोच रहा था कि ये बच्चे वो हैं जो अक्सर नात सुनते हैं, ऐसा ही है ना? नात सुनते हैं ना, तभी तो नात याद थी। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि वो हुजूर की नात बराबर पढ़ना जानते हैं। खुदा आप लोगों की उम्रों में बरकत अता करे, आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता करे। कुल कायनात हुजूर के सदक़े में बनाई गई है, अगर हुजूर ना होते तो कुछ नहीं होता। ये सांसें, धड़कनें, आंखें, दिमाग की रफ्तार, वजूद, ताकत सारी हुजूर के सदक़े में। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा, मकीन व मका, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जां, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो जीने का उसूल मिला, हुजूर आए तो बेटियों को जीने का हक मिला। हुजूर की विलादत का महीना चल रहा है, हर तरफ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं, हर तरफ रोशनी रोशनी नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि जब हम लोग सफर करते हैं ना और किसी गांव की मस्जिद के मीनार पे झंडा नजर आता है ना, तो ऐसा लगता है ये गांव हुजूर के आशिकों का गांव है। और जहां मस्जिदें होती हैं लेकिन झंडा नहीं होता ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये इब्लीस के औलाद की गांव मस्जिद। समझ रहे ना? बातें होती हैं, लोग बातें करते हैं कि जी झंडे क्यों, दुपट्टे ही बना देते, कपड़ा जितना झंडे में लगाया इतना दुपट्टे में लगा देते। हम तो खुल के कहते हैं तू गरीब बच्चियों की लिस्ट लेके आ, खुदा की कसम हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हम झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट के दिखाएंगे, है ना? खाली मुस्कुरा रहे, बोल दो सुभान अल्लाह भाई। हाँ जी, हाँ, घुटने छोड़ दो, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हें पकड़ेगा? अल्लाह सलामत रखे। 3 बजे तक पबजी खेल लिया और 11 बजे पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ, 11 बजे तक पैर सीधे नहीं पड़ रहे, फिर कह रहा देखियो मौलाना नबज बड़ी ठंडी चल रही है, शुक्र कर चल रही है। हाँ, शुक्र करो चल रही है। हमारी कौम 3 बजे तक जाग रही है। कितने बजे तक? 3 बजे तक। उठती कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। दुकानदार 10 बजे जाग रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस कौम को फजर में उठना था वो 11 बजे उठ रही है, और जो 10 बजे उठते थे अब वो फजर में उठना शुरू हो गए। और हमारी कौम फिर पीर ढूंढती है ऐसा कि जो डोरियां बांटता भी हो, डोरियां बेचता भी हो। हाँ, तावीज वाला ढूंढते हैं, कह रहे हैं बरकत नहीं हो रही, तो पीर साहब भी ठेका लिए बैठा बरकत का।
ऐसे उठावे चादर और 3 कागज निकालता, ये ले, ये चपकाना ऊपर जहां तेरा सर के ऊपर कोई दीवार है, और ये वाला लगाना गले पे, हाँ, और ये वाला बांध ले बाजू में। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अब एक गले में लगा पड़ा है, एक दीवार पे लगा पड़ा है, एक बाजू में लटका पड़ा है, दौड़ लगा रखी है इधर से उधर इधर से उधर, फिर भी बरकत नहीं हो रखी है। कह रहा लग रहा है तावीज में असर नहीं है। नहीं मेरे लाल, बात तावीज की नहीं है। तावीज तो बहुत असर करता है, मगर एक शर्त है, देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तावीज बड़ा असर करता है, लेकिन देने वाला ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए। का फिर तावीज में बरकत क्यों नहीं है? वजह सिर्फ इतनी है, न लेने वाला सही है, न तावीज देने वाला सही है। कहा मेरे घर के झगड़े मिटा दो, और जाके भी उससे कहा जिसकी बीवी से 6 महीने से नहीं बनती है, मुझे बता तो सही, जिससे घर नहीं सवारे जाते वो तकदीरें क्या सवारेगा। अगर बरकतें चाहते हो सुबह उठो, मस्जिदों में चले जाओ, फजर पढ़ के सजदा करके रब को रो के दिखा दो, खुदा करम के दरवाजे खोल के तुम्हें दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। भाई साउंड को ऐसा कर दो, मैं तेज हूं तो इसका गला ना घोटे, या तो इसमें करंट पूरा नहीं आ रहा है जो ये मेरी आवाज से बैठने लग रहा है। हाँ क्यों ना प्रधान जी? नया नया ना, कोई बात नहीं, बोल बहुत अच्छा रहा है, बोल बहुत अच्छा रहा साउंड, ऐसा नहीं बोलने में कमी नहीं है, शायद मशीन की पावर की वजह हो सकती है, बोल अच्छा रहा है। ठीक है ना, आप लोग समझ के मेरी बात। तो हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, बरकत होगी। अच्छा ये 10 बजे दुकान खोलना किसका तरीका है? किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, इसलिए वो 10 बजे दुकान खोलते। और हमारे नबी किस वक्त पैदा हुए? जोर से यार, अरे सारे सुन्नी बरेलवी बैठे हैं ना, है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मिलाद का तो पता होगा ना, हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? किस वक्त तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। सुभान अल्लाह। हाँ बोल सकते हो आप भी, पता मेरे बेटे। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते? 11। कितने होते? हमारे नबी किस टाइम तशरीफ लाए? क्या बात है जी, ये कौम झंडे लहराएगी इस्लाम के। आज रबीउल अव्वल शरीफ की कितनी तारीख है? 17 हो गई ना, और पहली ही तारीख से सरकार की आमद के नारे लग रहे हैं कि नहीं? आवाज आती है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना भाई? तो किस टाइम हुजूर तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। तो सुन्नी को किस वक्त उठना चाहिए? और उठ कितने बजे रहा है? लानत नहीं बरसेगी तो रहमत किधर से आएगी? अल्लाह को नाराज करके। और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं हम लोग। सुन, फजर पढ़, सजदे करके रब को रो के दिखा, अल्लाह राजी हो गया ना तो किसी डोरी की जरूरत नहीं है, और रब नाराज है ना तो तावीज नहीं, पूरा पीर गले में लटका लेना। पीर भी फाके से मरेगा, मुरीद भी फाके से मरेगा। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? बोलो जोर से, रोजी कौन देता है? रज़्ज़ाक़ कौन है? क्यों भूल जाते हो यार? रज़्ज़ाक़ कौन है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, उसे कितना राजी किया हमने? किसी बच्चे से पूछो क्या बजे उठा के? 11 बजे। क्यों? तेरे अब्बा ने नहीं उठाया? कि अब्बा 12 बजे उठे थे। हाँ, तेरे अब्बा क्या कर रहे थे? कि यह है कि मैं थोड़ा कम खेलता हूं पबजी, अब्बा थोड़ी देर ज्यादा खेलते हैं। ये कंडीशन हमारे घरों की है। हम अपने इन रवैयों को दुरुस्त करें। नौजवानों, सोया भी जल्दी करो, उठा भी जल्दी करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे भी
ऐसे वक्त पे मुकम्मल कर लो कि एक नींद निकाल के फजर की नमाज मिल जाया करे, वरना कोई नतीजा नहीं है। 3 बजे तक भाई नारे लगते रहे, नाचते रहे बैठ करके, और फजर में टांगे फैला के सोते रहे, इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तब है कि आप 1 बजे जलसा मुकम्मल कर लो और उठ के फजर पढ़ के हलाल रोजी तलाश करने निकल जाओ। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। पीर मैंने बहुत देखे, बहुत पीर देखे मैंने। एक पीर ताजुश शरिया जैसा भी देखा है। मैं आपको बताऊं, रिस्क हलाल बड़ी चीज है, रिस्क हलाल बड़ी चीज है। जब जायज तरीके से पैसा नहीं कमा पाते लोग ना, तो फिर हराम की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाते हैं फिर? हराम की तरफ। आजकल तो ऑनलाइन भी जुआ खेला जाता है। सट्टा लगता है क्या ऑनलाइन? वो कोई माई ड्रीम 11 ये एक किस्म का, ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में, किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं, बस थोड़ी सी करने लगा हूं। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं, और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। जब हराम रिस्क होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? खेती कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठा के बताते हैं मुझे। खेती, किसानी। अच्छा, 2 ही किसान बैठे हैं, बाकी सब जमीन से अलग है। खेती खेती खेती, जमीन किस किस के पास है? एनआरसी होने वाला है, कागज तैयार रखना। जमीन सबके पास है ना, तो फिर हाथ उठा के बताएं कितने लोग खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं ना इतने लोग। अब ये मेरा साथ देंगे, फसल खड़ी हो और गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी? बोलो। अगर गलत दवा से फसल खराब हो जाती है ना, तो याद रखो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रिस्क से, गलत खाने से नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल कैसे खराब होती है? नंबर 1, बेटियां फर्माबरदार नहीं रहती। नंबर 2, औलाद में न बेटे माँ बाप की इज्जत करते हैं और न बेटियां। फिर बेटा जूती लेके खड़ा होता बाप के मुंह पे, फिर बाप कहता जी संभालो मेरे बेटे को। मौलाना 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, ये देखो गालियां देता है हमें। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं कि तेरे बेटे को संवारेगा। बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद को संवारे। और औलाद कैसे संवारी जाती है? बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करें तो पता चलता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोटियां बनाने वाली माँ दुरूद पढ़ के रोटी बनाती है ना, तो फिर बेटा अख्तर रजा था जो शरिया बना करता है। रोटियों का भी बड़ा असर होता है, लेकिन दुरूद तो बड़ी बात है। आज बहन के सर पे दुपट्टा ही नहीं, आटा गूंद रही है, दुपट्टा ही नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। और जिस खाने को बगैर दुपट्टे के बनाया जाता है ना, फिर उस खाने से बरकतें उड़ जाया करती है। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। कोशिश ये करें हम कि अपने रवैये बदलें। पहली बात तो ये है, जल्दी सोएंगे और जोर से जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। गांव के जिम्मेदारों पे ये लाजिम है कि गांव की कोई दुकान आपकी 9 बजे के बाद खुलती है तो बंद कराइए उसे। कोई बुरा ना माने कि मेरी दुकान बंद करा रहा है। अगर कोई भी चाय की दुकान ज्यादा खुल रही है, बंद कराइए। ये जमीनी तौर पे काम करना जरूरी है, वरना हमारी नस्ल को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी दुकानों को, देर तक खुलने वाली दुकानों को बंद करो, और वो दुकानें जो देर से खुलती हैं उन्हें जल्दी खुलवाइए। मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमान को सुबह सादिक का वक्त दिया गया है। अगर मुसलमान सुबह सादिक में उठ के दुकान खोले ना, जब तक गैर आके 10 बजे दुकान खोलेंगे, अल्लाह 10 बजे तक मोमिन के रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन अकीदे पक्के होने चाहिए। हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? जोर से किस वक्त?
तो किस वक्त उठना चाहिए? सुबह सादिक के वक्त उठ जाना चाहिए, फिर फजर पढ़नी है, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, फिर जाके दुकान खोलो, देखो रब रोजी देता है कि नहीं। अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से सवारी नहीं जाएगी। हुजूर किस तारीख में तशरीफ लाए? हुजूर आए तो बेटियों को शऊर मिला। हुजूर आए तो वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, अल्लाह ने उन बेटियों को जीने का हक अता किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक एक बेटी से, और मेरा तो चैलेंज रहता है, जिन्हें झंडों से चिढ़ है ना, मैं कहता हूं सुने, झंडा क्यों नहीं लगाते? का शिर्क है, बिदअत है। और मैं कहता हूं हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली मां मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर में बाप जैसी दौलत मौजूद है। हाँ, मैं तो वहाबियों से भी कहना चाहता हूं, अगर हुजूर ना होते ना तो तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते ना तो दुआएं देने वाली मां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं भी ऐसा की ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था। एक औरत को इंसान माना ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है। जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रही थी वो अपने बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई है। जो बेटियों को कत्ल कर रहे, सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को कत्ल कर देते थे और माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जब से आप आए ना तो हम जमीन पे पैर ऐसे देख देख के रखते हैं कि कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। कहा ये इनकलाब आपकी वजह से आया है। जो लोग इंसानों की जान ले लेते थे अब वो जानवरों की भी जान लेने के तैयार नहीं है। ये इनकलाब हुजूर की वजह से आया।